Do you know that Hagia Sophia has a column named Weeping Column? Moisture constantly sweeps from it. You can touch the column. हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइज, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही प्यारे मज़ेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट हैगा सोफिया। हैगा सोफिया इज़ अ मेजर कल्चरल एंड हिस्टोरिकल साइट एंड नाउ इट्स अ ग्रैंड मॉस्क इन इस्तांबुल, टर्की, currently used as a mosque and formerly as a museum and originally a Christian church। हैगा सोफिया हमेशा से बहुत ज़्यादा ग्रैंड नहीं था। इसके फर्स्ट टू वर्जन्स जो थे वो बने थे 4th और 5th सेंचुरीज में, जो कि वुडन स्ट्रक्चर्स थे, लेकिन डिस्ट्रॉय कर दिए थे कुछ रियॉट्स ने। एम्परर जस्टिनियन वन ने 6th सेंचुरी में इसका थर्ड आइकॉनिक वर्जन बनाया, जो कि फीचर करता है ग्राउंड ब्रेकिंग लार्ज स्केल डोम के साथ। हैगा सोफिया ने सर्व किया एज अ चर्च, म्यूजियम एंड नाउ एज अ मॉस्क, जो कि रिफ्लेक्ट करता है सिटी की चेंजिंग रिलीजियस और पॉलिटिकल लैंडस्केप्स को। ये बना तो एज अ क्रिश्चियन चर्च था एज अ अंडर बैजेंटाइन रूल, लेकिन सल्तनत उस्मानिया में इसको मस्जिद बना दिया गया 1453 में, और 1931 में इसको एज अ म्यूजियम रखा गया, लेकिन फिर से इसको 2020 में दोबारा से मस्जिद बना दिया गया। जब हैगा सोफिया को चर्च से मॉस्क में तब्दील किया गया तो वहाँ पे बहुत सारे क्रिश्चियन पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई थी, जो कि प्लास्टर्ड थी उसकी रूफ में या मुख्तलिफ जगह पे। जब इसको अच्छे से रिस्टोर किया गया तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग बिब्लिकल फिगर्स, एंजल्स और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बने हुए थे, जो कि ग्लिम्पसेस दे रहे थे बेजेंटाइन पास्ट के। Hagia Sophia dome spanning 102 feet and reaching 182 feet height was an architectural marvel for centuries. Its innovative construction techniques, including lightweight materials and hidden ribs, contributed to its longevity despite earthquakes and natural disasters. हैगा सोफिया सिर्फ एक इबादतगाह नहीं थी, ये बेजेंटाइन सल्तनत का दिल समझा जाता था। यहाँ पर सिर्फ बेजेंटाइन एम्परर्स की सेरेमनीज ही नहीं होती थी, बल्कि यहाँ की बहुत ही जो वास्ट स्पेस है वो रेजोनेट करती है कि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लोग जो हैं वो दुआ मांगते थे, और ये एक सेंट्रल लोकेशन थी जिसकी बहुत ही ज़्यादा सिंबॉलिकल इम्पोर्टेंस है। हैगा सोफिया के 140 कॉलम्स में से जो कि उसको सपोर्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर कॉलम है जिसको विशिंग कॉलम कहा जाता है या स्वेटिंग कॉलम भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये इसकी डैम्प सरफेस है, और ये कॉलम जो है कहा जाता है कि पावर है इसमें क्योर करने की हर किस्म की बीमारी को। और स्टोरी सजेस्ट करती हैं कि एम्परर जो जस्टिनियन था वो सफ़र कर रहा था स्वीयर हेडिक से, तो उन्होंने ट्रीट किया था अपने आप को इसी कॉलम के साथ। और this column is also said to grant wishes. The modern day ritual for the wish to come true is to try and rotate your hand 360 degree while your thumb is placed inside the copper hole. माना ये जाता है कि सुल्तान महमद II ने ऑर्डर किया था कि जितनी भी बेजेंटाइनियन पेंटिंग्स वगैरह इसके अंदर डिज़ाइन की हुई हैं उसको सिंपली वाइट वॉश कर दिया जाए उसके प्लास्टर पर, और उसको कवर कर दिया जाए इस्लामिक डिज़ाइंस और कैलीग्राफी में। और उसने इसको मस्जिद में कन्वर्ट करते वक्त कुछ मिंबर, मेहराब वगैरह बनवाए, जो कि जिनकी फाउंटेन जो है वो 4 मीनार्स पे मुश्तमिल है, और उसकी 60 मीटर हाइट है। और इसके एक्सटीरियर पे उन्होंने साथ स्कूल, किचन, लाइब्रेरी और इस किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें भी साथ में बनवाई। हैगा सोफिया का जो डोम है वो कम्प्लीटली राउंड नहीं है, and it's spanning 31 meters from east to west and 32.5 meters from north to south. The dome is found to be slightly oval in shape. As a functioning mosque, Hagia Sophia welcomes visitors, but respectful attire is required. Women should wear long skirts or pants and cover their hair, while men should also wear long pants. For those who don't have appropriate clothing, skirts and scarves are available for rent. हैगा सोफिया में एंटर होने के लिए प्रेस कार्ड्स वगैरह वैलिड नहीं हैं। अगर आप विजिटिंग एरिया विज़िट करना चाहते हैं तो आपको टिकट लेना पड़ेगा, जो कि 25 यूरो का है। हैगा सोफिया में 2 टाइप्स की विंडोज़ हैं, जिसमें एक 40 विंडोज़ का रिंग है
जो कि बेस है इसकी मैसिव डोम के नीचे, और क्रिएट करता है ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ द डोम फ्लोटिंग बाय अलाउइंग रेन लाइट्स टू pour in and over 200 stained glass windows throughout the interior, initially bringing in lights through a palette of colors. ये 40 विंडोज़ जो हैं रोशन करते हैं इंटीरियर स्पेस को, और एक रेवोल्यूशनरी आर्किटेक्चरल एलिमेंट था जो कि बनाया गया था कि डोम अपीयर हो एज इट was suspended from the heaven. The bricks between the dome ribs are made from a light mixture of earth and lure, contributing to the lightness of the dome itself. So guys, ये थी हमारी आज की वीडियो. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.